बीते रोज यमन के हूती ने इजरायली बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा मिसाइली हमला करके नेतन्याहू और इजरायली सेटलर्स को बुरी तरह से दहला दिया। हूती का हमला इतना जोरदार था कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी हमले को रोकने में नाकाम हो गया, जिसकी वजह से सैकड़ों सेटलर्स को जान बचाकर भागना पड़ा और कई जख्मी भी हो गए। हूती के इस हमले से नेतन्याहू इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने यमन और ईरान के खिलाफ बड़े हमले करने की चेतावनी जारी की। अब यमन के साथ अमेरिका और इजराइल के इस टकराव के बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी जारी की है। ईरानी डिफेंस वजीर ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाकर कड़ी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हवा में लटक गई है, तो दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच कोई डील फाइनल नहीं हो पा रही। इन सब के साथ हूती गजा की हिमायत और यमन पर अमेरिकी बमबारी के बदले में लगातार कब्जे वाले इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। बीते रोज यमन ने मकबूजा फिलिस्तीन में मौजूद इजरायली बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करके जियोनी सेटलर्स की नींदें उड़ा दी। अल मयादीन की खबर के मुताबिक हूती ने बेन गुरियन हवाई अड्डे पर टर्मिनल 3 के इलाके को निशाना बनाकर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हूती तर्जुमान याया सारी ने खुलासा किया कि थार्ड और एरो 3 जैसे अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी हूती की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे और हमले की वजह से 3 मिलियन से ज्यादा इजरायली सेटलर्स को जान बचाकर भागना पड़ा। इस हमले में कई लोगों के जख्मी और तगड़ा नुकसान होने की खबर है। इजराइल पर हुए इस खतरनाक हमले के बाद इजरायली पीएम बुरी तरह से बौखला गया और उसने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार मानते हुए ईरान को सीधी चेतावनी जारी कर दी। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने हूती के हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताया और कहा कि ईरान की खुली हिमायत की वजह से हूती हमले कर रहा है। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखते हुए चेतावनी दी कि वो ईरान और यमन को निशाना बनाकर हमले करेगा। नेतन्याहू की चेतावनी आने के बाद ईरान ने भी अपना मौकिफ साफ करते हुए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ी वार्निंग जारी की। अल मयादीन के मुताबिक ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादे ने चेतावनी दी कि ईरान पर किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट खित्ते में सभी अमेरिकी हितों और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान बिना किसी हिचकिचाहट के कार्रवाई करेगा। वहीं ईरान ने खित्ते में अरब ममालिक को भी चेताते हुए कहा, हमारे पड़ोसी देशों के तई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम उन्हें भाई के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर हम पर हमला किया जाता है तो अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ईरान बिना हिचकिचाए हमला करेगा। ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ने चेतावनी के साथ साथ कासिम बसीर नामी एक नई मिसाइल को भी दुनिया के सामने पेश किया और बताया कि इस नई मिसाइल में एडवांस गाइडेंस है, जिससे ये बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए सभी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में माहिर है। ईरान का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हवा में लटकी हुई है और इजराइल एक लंबे वक्त से ईरान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। अगर जल्द ईरान के साथ अमेरिका की डील नहीं हुई तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट खित्ते में एक और बड़ी जंग देखने को मिले।